हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारी नई एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बिहाइंड का समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे उसका फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अध्याय 1 पृथ्वी पर स्थानों का पता लगाना। इसमें हम करेंगे, सबसे पहले हम शुरू करेंगे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं साथ में ही हैंड रिटन नोट्स लिखते जाऊंगा। आपको पेन और कॉपी अपने साथ रखनी है ताकि आप सबको नोट करते रहें। और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वन वर्ड क्वेश्चन रहेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और क्या बोलते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको सॉल्व कर लें। चलो शुरू करते हैं इसको। चैप्टर 1 की शुरुआत हम एक क्वाट के साथ करते हैं। द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर and it's spherical. It is surrounded by all the creature terrestrial and as well as aquatic. इसमें आर्यभट्ट कह रहे हैं कि पृथ्वी गोल स्फेरिकल है और ये आकाश में स्पेस में स्थित है। ये पृथ्वी पानी, वाटर, मिट्टी, अर्थ, अग्नि, फायर और वायु, एयर से मिलकर बनी है। यहाँ पर ये चारों तत्व का उल्लेख है जो प्राचीन समय में प्राकृतिक के मूल तत्व को माने जाते थे। आर्यभट्ट आगे कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर सभी प्रकार के जीव हैं, जमीनी जीव हैं, इंसान हैं, जानवर हैं, वह और जल में रहने वाली यानी एक्वेटिक जीव भी जैसे मछलियाँ आदि इसमें हैं। इसके बाद इस चैप्टर में 3 सबसे बड़े सवाल आते हैं। जैसे हम चैप्टर को शुरू करते हैं उसमें 3 सबसे बड़े सवाल हैं। सबसे पहला, व्हाट इज़ ए मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, यानी मैप क्या होता है और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं और इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स एंड हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यूज टू बी मार्क अर्थ। ठीक है, कि हम समझेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इनसे हम अर्थ में कैसे किसी लोकेशन को मार्क कर सकते हैं। तीसरा सवाल आता है हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। ठीक है, कि हम देखेंगे कि लोकल टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और ये दोनों एक दूसरे से कैसे, मतलब कि लॉन्गिट्यूड पे ये डिपेंड करते हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं आगे। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक मैप ऑफ ए इमेजिनरी स्मॉल सिटी दिखाना चाहता हूँ, जो मतलब कि एक इमेजिनरी मैप है कि कैसे हम एक सीट के ऊपर पूरा एक सिटी को ड्रॉ करते हैं, कैसे हॉस्पिटल, कैसे रोड्स, इनका सबका वो बताते हैं। ऊपर से इसमें डायरेक्शंस को कैसे मतलब कि हम देखते हैं। ठीक है, एक बार इसको देखेंगे उसके बाद में हम इसको आगे शुरू करेंगे। ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट में हम सबसे पहले हम देखेंगे कि मैप क्या होता है। ए मैप आर रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एरिया शोइंग लोकेशन एंड हाउ टू गेट टू दैम। ठीक है, मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होती है, एक ड्राइंग होती है किसी एरिया की, वो शो करती है कि लोकेशंस कहाँ पे हैं, वहाँ पे जाने का रास्ता किधर से। ठीक है, उसके साथ में ही एक और टर्म होगी एटलस। एटलस क्या होती है, आप सभी ने एक बुक देखी होगी जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं। तो एटलस इज़ ए बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स, यानी एक कलेक्शन होता है बहुत सारे मैपों का, उसी को हम एटलस बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप। 3 टाइप्स ऑफ मैप होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल मैप्स के बारे में, यानी भौतिक मानचित्र। फिजिकल मैप्स शो द नेचुरल फीचर्स लाइक माउंटेन, ओशंस एंड रिवर्स। ठीक है, फिजिकल मैप्स क्या होता है, कोई बाउंड्री वगैरह शो नहीं करते, ये दिखाते हैं कि कौन से नेचुरल फीचर्स हैं, जैसे माउंटेन्स की रेंज किधर से किधर है। ठीक है, ओशंस कहाँ पे हैं, रिवर्स कैसे जा रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दर्शाता है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ मैप पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में
पॉलिटिकल मैप डिटेल कंट्री, स्टेट बाउंड्रीज एंड सिटीज़। पॉलिटिकल मैप हमें क्या बताता है कि किसी कंट्री, स्टेट और उसकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं, सिटी की बाउंड्रीज़ होती हैं, हाँ, उन सारी चीज़ों को ये शो करता है, तो उसको हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं या राजनीतिक मैप बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं थेमेटिक मैप्स की। थेमेटिक मैप्स क्या होते हैं? थेमेटिक मैप्स प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स, ठीक है। ये एक तरीके से किसी भी जैसे टेम्परेचर के बारे में बताना हो गया, किसी सॉइल के बारे में, तो किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं किसी एक चीज़ के बारे में। कहीं पे जैसे एरिड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, तो उस तरीके से इस मैप में हम जानते हैं। इसके बाद में मैप्स के कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं मैप के: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस की। आप सभी ने एक मैप स्केल देखा होगा, यानी हम बहुत बड़ा, जैसे हम पूरा इंडिया है, हम उसको एक किसी ड्राइंग शीट पे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होता है कि हम 1 सेंटीमीटर को जैसे 500 मीटर बता रहे होते हैं, कभी कभी 5 किलोमीटर बता रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मैप स्केल इज द मैप स्केल ऑफ ए मैप रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द मैप ऑफ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो मैप स्केल हमें शो करता है कि जो हम पूरे एरिया का जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो यहाँ पे किस रेशियो के हिसाब से हम उसको किसी ड्राइंग शीट पे हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर को हम 500 मीटर के लिए हम रियलिटी में ले रहे हैं या मतलब कैसे ले रहे हैं उसको। दूसरा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डायरेक्शन। इसमें सबसे पहले जो कार्डिनल डायरेक्शन होती हैं वो 4 होती हैं: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। जैसे साइड में इस पिक्चर में दे रखा है कि नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। इसके बाद में 4 और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस इंक्लूडेड होती हैं इसमें: नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इन सभी को मैंने इस पिक्चर में इंक्लूड करा हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन किधर की तरफ है। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप टू रिप्रेजेंट वेरियस फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स। सिंबल्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि किसी चीज़ का हमने सिंबल बना दिया, जैसे रोड का एक लाइन खींच दी, हाँ, सी है तो उसको ब्लू कलर का कुछ बना दिया, टेम्पल है तो टेम्पल का एक 2D एनिमेशन टाइप में वो बना दिया, ड्राइंग बना दी। तो सबके जैसे कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स मैंने साइड में इमेज के रूप में ये दिखा रखे हैं। इनको आप देख के समझ सकते हैं कि सिंबल्स हम कैसे यूज़ करते हैं। मैपिंग द अर्थ में हम देखेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोब क्या होता है। ग्लोब इज ए स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ अर्थ विथ ए मैप ड्रॉन ऑन इट, ठीक है। हम ग्लोब के ज़रिए हम धरती को और अच्छे से समझ सकते हैं, हम अर्थ को और अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि एक ड्राइंग शीट में तो हमें एक फ्लैट सरफेस होता है, इसमें हम पूरा स्फेरिकल तरीके से हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से लोकेट कर पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। हाँ, कोऑर्डिनेट्स को क्यों समझना ज़रूरी है? कोऑर्डिनेट्स को हम क्यों इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं? हमें कोई भी लोकेशन अगर हमें मार्क करनी हो, जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में अगर हमें कुछ भी पता नहीं हो, तो हम कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए हम उसको पता कर सकते हैं। चलो हम इसे एक चेस बोर्ड की मदद से समझते हैं। जैसे कि इसमें एक जो डाइस है वो थोड़ा ऊपर जा रखा है, हम इसको ऐसे कैसे बता सकते हैं? लेकिन इसमें देखो नीचे ABCD लिखी हुई है और साइड में न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ है। तो हम इससे इसकी मदद से समझ सकते हैं कि ये डाइस पहले D2 पर था, उससे D2 से ये मूव होके D4 पे चला गया, तो इसकी अब एक्चुअल पोजीशन क्या है? D4 है, और ये कहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ है? D2 से। तो यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं।
ऐसे ही हम ऐसे कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम अर्थ पे भी कोई भी लोकेशन को हम लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है। हाँ, लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को ईस्ट से लेके वेस्ट डायरेक्शन में डिवाइड करती है। ये लाइन हॉरिजॉन्टल होती है। हम इसे इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ है, ठीक है? तो इससे हमें याद रहेगा। और इक्वेटर के पैरेलल होती है। इक्वेटर क्या होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। ये पृथ्वी के बीच का हिस्सा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ या नीचे साउथ पोल की तरफ जाते हैं, लैटिट्यूड बढ़ता है और 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है? लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में छोटी बड़ी गोल लाइंस होती हैं। इक्वेटर 0 लैटिट्यूड है और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है और साउथ पोल पर 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होता है। लैटिट्यूड से हमें पता चलता है कि किसी जगह का क्लाइमेट मौसम कैसा हो सकता है। जैसे इक्वेटर के पास गर्मी होती है। इनका यूज़ मैप्स और ग्लोब्स में लोकेशन फाइंड करने के लिए होता है। लैटिट्यूड में कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स भी होते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन तो मैंने आपको बताई दी, इक्वेटर होती है। इक्वेटर के साथ में ही जैसे हम नॉर्थ के साइड में जाते हैं, जैसा कि इस इमेज में बता रखा है, ट्रॉपिका ऑफ कैंसर होती है 23 डिग्री 26 नॉर्थ। एंड नीचे होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। फिर नॉर्थ पोल की साइड में आर्कटिक सर्कल होता है और साउथ पोल के साइड में अंटार्कटिक सर्कल होता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती है। जैसे लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल होती थी, तो लॉन्गिट्यूड एक वर्टिकल लाइन होती है जो पृथ्वी को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में डिवाइड करती है। ये लाइन पोल से पोल तक जाती हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। लॉन्गिट्यूड लाइंस वर्टिकल होती हैं, ये पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती हैं। इसमें प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ये ग्रीनविच लंदन इंग्लैंड से होके गुजरती है। इसका ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं। टोटल 360 लॉन्गिट्यूड लाइंस होती हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। लॉन्गिट्यूड से टाइम जोन्स डिसाइड होते हैं। जैसे अर्थ 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, इसलिए 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का अंतर 1 घंटे का समय का अंतर है। लैटिट्यूड के साथ मिलकर लॉन्गिट्यूड हमें किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताने में मदद करता है, जैसे जीपीएस सिस्टम करता है। और इसके साथ में ही इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री है ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जिससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी आईएसटी डिसाइड होता है। अगर आप ग्लोब पे देखो तो लॉन्गिट्यूड लाइन सीधी और वर्टिकल होती हैं, पोल से पोल तक जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर क्या होते हैं? तो हेमिस्फेयर का मतलब होता है हाफ ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का आधा हिस्सा। जब हम पृथ्वी को किसी लाइन के थ्रू 2 पार्ट्स में बांटते हैं तो हर पार्ट को हेमिस्फेयर कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ हेमिस्फेयर, सबसे पहले नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा या नॉर्थ पोल, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और भारत का बड़ा हिस्सा आता है, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में काउंट करते हैं। साउदर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर के नीचे का हिस्सा यहाँ साउथ पोल, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का कुछ हिस्सा आता है। ईस्टर्न हेमिस्फेयर प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड के ईस्ट का हिस्सा, यहाँ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट होता है। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में प्राइम मेरिडियन के वेस्ट का हिस्सा, यहाँ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, एटलांटिक ओशन का बड़ा पार्ट आता है।
तो बेसिकली जो इक्वेटर के बेसिस पे नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर डिसाइड होते हैं, और प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इससे हमें समझने में आसानी होती है कि कोई जगह पृथ्वी के किस हिस्से में है। ग्रिड ऑन द ग्लोब। हाँ, ग्रिड ग्लोब पर एक इमेजरी लाइंस का नेटवर्क होता है जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन से मिलकर बना होता है। इसका मेन पर्पस है पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन को एग्जैक्ट तरीके से ढूंढना, लोकेशन को फाइंड करना। जैसे मतलब कि जैसे आप किसी शहर का लैटिट्यूड 28 डिग्री एन और लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री ईस्ट देखते हो, ये दिल्ली का अप्रोक्स लोकेशन है। ग्रिड की हेल्प से आप उस जगह को ग्लोब या मैप पर आसानी से ढूंढ सकते हैं। नेविगेशन और जीपीएस में यूज़ होता है इसका। शिप्स हो गई, एयरप्लेन्स हो गए, और जीपीएस सिस्टम इसी ग्रिड का यूज़ करके सही लोकेशन डिटेक्ट करता है। मैप और एटलस में क्लियरिटी, मैप्स में ये लाइंस जगह को क्लियर दिखाने में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सोचो कि तुम्हारे पास एक ग्लोब है। अगर तुम्हें 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 70 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड वाली लाइन को फॉलो करो तो तुम्हें नॉर्थ अमेरिका के किसी रीजन पर पहुंच जाओगे। ये पॉसिबल होता है ग्रिड सिस्टम की वजह से। अंडरस्टैंड द टाइम जोन में हम समझते हैं कि कैसे, मतलब कि हमने अभी पढ़ा कि कैसे प्राइम मेरिडियन है वो कैसे टाइम्स को डिवाइड करती है। लॉन्गिट्यूड से टाइम जोन डिसाइड होते हैं। पृथ्वी जब अर्थ या 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटा होता है, इसलिए लॉन्गिट्यूड का अंतर एक घंटे का समय है। इसी के बेस पे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जिससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। और अगर आप जैसे ग्लोब पर देखोगे तो जैसे जैसे मेरिडियन लाइन शिफ्ट होती जाती है, हर एक 15 डिग्री पे 1-1 घंटे का टाइम का फ़र्क दिखता है। ऐसे ही हम बात करेंगे कुछ जैसे टाइम जोन्स हैं, जैसे रसिया है। रसिया के इतना बड़ा कंट्री है, वो 11 जोन्स में डिवाइडेड है। ये सबसे ज़्यादा जोन्स हैं। और उसके बाद में यूएसए के 6 जोन्स हैं, मतलब कि एक कोने से दूसरे कोने पर रसिया में 11 घंटे का फ़र्क आ जाता है। वहीं जा अगर हम देखेंगे तो यूएसए में एक कोने से दूसरे कोने पर जाएंगे ईस्ट से वेस्ट पे, तो हमें 6 घंटे का फ़र्क देखने को मिलता है। भारत में हम देखेंगे कि उज्जैन मेरिडियन लाइन देखने को मिलती है जो उज्जैन से होकर गुजरती है। हम देखेंगे इसमें हमारे जो एंशिएंट में जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होती थी, इसी के ऊपर बेस्ड होती थी। इसके बाद में कुछ टर्म्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करना जा रहा हूँ। सबसे पहले तो लोकल टाइम क्या होता है। लोकल टाइम किसी भी जगह का अपना टाइम होता है जो सूरज या सन की पोजीशन पर डिपेंड करता है। जब सूरज से सर के बिल्कुल ऊपर होता है तो यानी दोपहर के 12 बजे होते हैं। हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकल टाइम 1 घंटे में बदल जाता है। अगर सूरज दिल्ली में 12 बजे के आसपास बिल्कुल ऊपर है तो वहीं सूरज गुजरात में थोड़ी देर से ऊपर आएगा, इसलिए दोनों जगह का लोकल टाइम अलग होगा। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिफॉर्म एक साथ होता है जो पूरे देश में एक साथ फॉलो किया जाता है, चाहे किसी जगह का लोकल टाइम थोड़ा आगे हो या पीछे हो। स्टैंडर्ड टाइम बनाया जाता है ताकि कंफ्यूज ना हो। हर देश एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को चूज़ करता है जहाँ से स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है IST। ये 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे बनाया गया है, जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के आसपास से गुजरता है। और ये ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30 मिनट्स, यानी ये लंदन में 12 बजे होते हैं तो इंडिया में 5:30 के करीब 5:30 के टाइम हो रहा होता है। वाई स्टैंडर्ड टाइम इज़ नीडेड।
सबसे पहले तो एक कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। हर जगह का लोकल टाइम अलग होता है, इसलिए एक कॉमन टाइम होना ज़रूरी है। रेलवे और इसके बाद में रेलवेज़, एयरलाइन, स्कूल्स के लिए एक ही टाइम ज़ोन होने से ट्रेन, फ्लाइट, टीवी शेड्यूल, स्कूल टाइमिंग सब ईज़िली मैनेज हो जाता है। कम्युनिकेशन और बिज़नेस के लिए बिज़नेस मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस ये या कॉल्स के लिए एक ही टाइम ज़ोन होना यूज़फुल है। यूनिटी और कोऑर्डिनेशन, पूरा देश एक साथ काम करता है जब सब एक ही टाइम, इसलिए सबको एक टाइम फॉलो करना चाहिए। इसके बाद हम कुछ ये वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज अर्थ टेक रोटेटिंग फ्रॉम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड टू नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इंडिया इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। इसके बाद दो फिल इन द ब्लैंक्स है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म ए। एंड सेकंड क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ मैप्स बाउंड इनटू ए वॉल्यूम इज कॉल्ड। ठीक है। इसके बाद तीन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ए ग्लोब, सेकंड इज डिफाइन एटलस, थर्ड इज व्हाट डज द अर्थ लुक लाइक। ठीक है। इन्हीं के इनको आप क्वेश्चंस के जवाब देके आप कमेंट में लिख सकते हो। एंड